Good morning, Namaskar. How are you all? Fine. Last week we have enjoyed our online classes. है ना? हमने सबने ऑनलाइन क्लास अटेंड की और आपको मज़ा भी आया, ठीक? बट थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई. एंड सो वी आर बैक विथ आवर ऑनलाइन क्लासेस. I mean video classes. Okay, so in our last week we are doing the chapter 5 division, right? और आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और हमारा भी एक्सरसाइज बाकी है. बट बिफोर दैट व्हाट वी विल डू, हमने जो भी लास्ट वीक किया ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा सा उसका रिकैप करेंगे. तो किसी ने अगर मिस किया हो तो दे कैन कंटिन्यू विथ देयर वर्क, राइट? एंड होप आप जिसने क्लास अच्छे से अटेंड किया, जिसको समझ में भी आया, दे हैव डन देयर वर्क. यस, होमवर्क आपने कर लिया होगा. सो जिसने कर लिया है नो प्रॉब्लम, हम दोबारा देखेंगे ये वाला वीडियो में. ओके, बिकॉज आज हम सेकेंड मेथड भी करेंगे डिवीजन का. ओके, डिवीजन को फिर से हम रिपीट करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट? सो लेट्स मूव टू आवर बुक. टेक आउट योर टेक्स्ट बुक एंड आई थिंक नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन. आप सब मुझे जानते हो. आई एम योर नेहा मैम एंड आई एम टीचिंग यू मैथ्स, राइट? सो बी रेडी विथ योर टेक्स्ट बुक, पेंसिल, इरेजर, राइट? एंड होप आपने सबने टेबल्स लर्निंग शुरू कर दिया होगा. ओके, तो बच्चा प्लीज लर्न योर टेबल्स. 2 to 15 तक का टेबल हमें लर्न करना ही होगा सेकेंड स्टैंडर्ड में, राइट? सो एवरीडे 2 टेबल करना है एवरीडे. ओके, 2 टेबल अगर एवरीडे करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. आप डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन इजीली कर सकते हो. आज 2 टेबल किया, नेक्स्ट डे ये 2 टेबल का रिवीजन करना है एंड अगेन न्यू 2 टेबल करेंगे, नेक्स्ट डे उसको रिवीजन करना है. सो दिस वे आप कभी टेबल भूलोगे नहीं. सो लेट्स मूव टू आवर टेक्स्ट बुक, राइट? सो बी रेडी विथ योर पेंसिल एंड इरेजर. जैसे हमने ऑनलाइन क्लास एंजॉय किया वैसे हम ये वाला भी एंजॉय करते थे और अभी भी करेंगे, राइट? सो आपको कंटिन्यू करना है, मिस नहीं करना है. एवरीडे का वर्क एवरीडे का लेना है. ओके, चलो लेट्स मूव. सो वी आर हियर विथ आवर टेक्स्ट बुक, राइट? सो वेलकम यू ऑल to the math class. Hope you all are ready with your textbook. So let's move to our chapter, that is chapter number 5. So take out page number 116 पहले, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है. सेम पेज आप निकालो एंड एक बार जस्ट चेक योर होमवर्क. दिस वॉज योर क्लास वर्क एंड होमवर्क बोथ, राइट? तो एक बार आप चेक कर लो. both the questions, question number 1, question number 2. What was in this? If we divide any number by 1, कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हैं then we will get the numbers itself, मतलब सेम नंबर. जैसे 18 डिवाइड किए 1 से तो हमें 18 ही मिलेगा. 10 डिवाइड बाई 1 तो 10. कोई भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे so we will get वही नंबर, सेम नंबर, we will get सेम नंबर, राइट? सेकेंड में एनी नंबर डिवाइडेड बाई 0, 0 से किसी भी को भी डिवाइड करेंगे विल गेट 0. 0 से किसी को भी डिवाइड, 0 अगर यहाँ हो या यहाँ हो, we will get 0 only, right? 0 divided by 9 is equal to
0. Then third one, 9 divided by 9. किसी भी नंबर को itself उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, then we will get 1. 9 divided by 9 equal to 1. Right? And again this 8 divided by 1, नंबर 1 से डिवाइड करते हैं किसी को भी, we get the same number 8. Now डिवीजन का उल्टा होता है मल्टीप्लिकेशन. हमने नेक्स्ट टॉपिक ये किया था ना, डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो अगर आपको आपका आंसर चेक करना है, यहाँ डिवीजन है, ये 1 यहाँ अगर आएगा 18 के पास, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. सो 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 18. 18 1 जा 18. तो अगर आप ये नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दिस नंबर विल मल्टीप्लाई बाय दिस एंड यू आर गेटिंग दिस साइड, ये वाला नंबर मिलता है, देन योर आंसर इज करेक्ट. आपका आंसर राइट है, क्योंकि डिवीजन इक्वल टू के बाद आया, अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा. सो 1 इंटू 18, 18, 9 1 जा 9, 7 0 जा 0, 8 0 जा 0. ये आंसर अगर इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आपको ये वाला आंसर आना चाहिए. एंड इफ यू आर गेटिंग दिस मीन्स आपका ये वाला राइट है. 7 0 जा 0, 8 0 जा 0, 9 0 जा 0, 1 8 जा 1 इंटू 8 8, 6 1 जा 6, 1 इंटू 59 59, 59 मल्टीप्लाइड बाई 1. ये भी हमने फैक्ट पढ़ा था ना कि वो अगर 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है. 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 59 1 जा 59. राइट? तो ये होता है हमारा अपोजिट. डिवीजन इज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, देन यू विल गेट योर आंसर. राइट? सेम यहाँ पे फिल इन द मिसिंग नंबर. हमारा डिवीजन में 1 कब आता है? जब हम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं. जब हम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, वी विल गेट 1. तो अगर 1 आया है, इट मीन्स यहाँ पे सेम नंबर ही आएगा. 16 डिवाइड बाई 16 1. 0 कब आएगा? जब हम नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं. अगेन 0. तो जब हम नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं. ओके. अब ये नंबर 82 और यहाँ 1. जब नंबर को हम ये आंसर से डिवाइड करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, तो हमें वही आंसर आएगा. और दूसरा मेथड है 1 मल्टीप्लाइड बाई 82. अगर आपको ये फाइंड करना है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज 1 इंटू 82 इज इक्वल टू 82. ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ भी 16 1 जा या यहाँ 16 1 जा, आपको ये फाइंड करना है. दिस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर. 48 0 जा 0, 12 0 जा 0. नाउ आपको ये फाइंड करना है 19 डिवाइडेड बाई 19 कब आएगा? जब किसी नंबर को हम ये सेम आया, देखो यहाँ पे 19 19. हमारा आंसर सेम कब आता है? जब हम नंबर को 1 से डिवाइड करते. 19 1 जा 19. 68 डिवाइडेड बाई 68 इक्वल टू 1. कोई भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, वी विल गेट 1. राइट? ये डिवीजन के पहले वाला है ना, वो अगर यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन. ये नंबर नहीं, ये वाला यहाँ जाएगा. दैट इज 82 मल्टीप्लाइड बाई 1 82. राइट? और ये वाला को आप 19 और डिवाइडेड बाई 19. सेम नंबर कब आया? जब हम 1 से डिवाइड करते हैं. हमें ये 19 कब मिलता है? सी, दोनों जगह 19 19 when we divide a number by 1 है ना. सी 8 डिवाइड बाई 1
8. So 1 यहाँ answer will be here 1. And you can multiply 19 ones are 90. Hope you have done checking, right? Let's move to next topic. This one ये हमने किया था, डिवीजन एज अपोजिट ऑफ मल्टीप्लीकेशन. डिवीजन क्या है? मल्टीप्लीकेशन का उल्टा. जैसे मल्टीप्लीकेशन में हमें क्या मिलता है? ग्रुप. 3 groups of 4 gives 12. 3 ग्रुप्स है और उसमें 4 पाइनएप्पल्स है, तो हमें मिलेगा 12, राइट? अब डिवीजन में क्या होता है? टोटल जितना है वो पहले दिया होगा. हमें यह आंसर 12 मिला और यहाँ का जो आंसर है वो नंबर पहले दिया होगा डिवीजन में. मतलब टोटल नंबर आपको दिया हुआ है प्लस 12 पाइनएप्पल्स इक्वली इनटू 3 बास्केट. मतलब 12 को आप नंबर दिया हुआ है, उसको आपको 3 बास्केट्स में डालना है. इसका अपोजिट हो गया ना. तो जस्ट इसका उल्टा. आपको आपने यहाँ 12 फाइंड किया, यहाँ आपको 12 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है. आपको क्या फाइंड करना है कि कितने पाइनएप्पल्स ईच बास्केट में जाएंगे. तो हम क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स. 12 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है. यहाँ ग्रुप्स दिया हुआ है और टोटल दिया हुआ है. ग्रुप में कितना है वो हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4. नाउ आपको क्या करना है डिवीजन में? 3 के टेबल में 12 कब आता है? 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. तो आंसर विल बी 4. नाउ अगर आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 12. 3 4s are, मैंने बोला था ना, ये वाला डिवाइड के पहले वाला नंबर और इक्वल टू के बाद वाले नंबर को इफ यू विल मल्टीप्लाई यू विल गेट दिस नंबर. आपको ये नंबर मिलेगा और इस नंबर को हम बोलते हैं डिविडेंड. दिस इज योर डिविडेंड. वो हम नेक्स्ट पेज में पढ़ेंगे. सो 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4. नाउ सी 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 12 ऊपर में था. 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 4. नाउ सी ऑल द नंबर्स आर सेम. जस्ट हमने साइन चेंज किया. देखो 12 यहाँ आया. अगर बिगर नंबर यहाँ आता है तो यहाँ पे साइन होगा डिवीजन का. टोटल दिया हुआ है क्योंकि ये आंसर हमारा कम आएगा. मल्टीप्लिकेशन में हमारा आंसर सबसे बिगर रहता है. डिवीजन में ये डिविडेंड बड़ा रहता है. मल्टीप्लिकेशन में ये आपका प्रोडक्ट बड़ा रहता है. तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12. 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4. इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं. 12 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 3. सी आपका सेम नंबर आपका सेम ही आएगा. 3 4 12, 3 4 12, 3 4 12. मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को हम डिवीजन के 2 फैक्ट्स में कर सकते हैं. फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स दे आर 2 डिवीजन फैक्ट्स. एक मल्टीप्लिकेशन का 2 डिवीजन फैक्ट होता है, राइट? कैसे? बिगर नंबर जो डिविडेंड है उसको पहले लिखो और कोई भी एक स्मॉलर नंबर को ले लो. 12 डिवाइडेड बाई 3 दूसरा नंबर यहाँ इक्वल टू के बाद. नाउ यू विल चेंज दिस नंबर्स. 12 को 4 से डिवाइड करना है. आंसर विल बी 3. नाउ यू कैन सी 3 4s are 12, 4 3s are 12. सो दिस इज फैक्ट. सो बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन फैक्ट दे आर 2 डिवीजन फैक्ट. अगर आपको पूछा जाए कि ये मल्टीप्लिकेशन का 2 डिवीजन फैक्ट बनाओ, इट विल बी सिंपल. बिगर नंबर को सबसे पहले ले लो, डिविडेंड को दोनों साइड में पहले ले लो बिगर नंबर को, जिसको बोलते हैं डिविडेंड. देन डिवाइड का साइन, देन कोई भी एक नंबर इधर, देन सेकेंड नंबर आफ्टर इक्वल टू, एंड देन इंटरचेंज दिस नंबर्स. दिस इज योर डिवीजन फैक्ट्स. नाउ लेट्स मूव टू पेज नंबर 118, exercise 5.
लेट्स डू दिस। ये भी आपका क्लास वर्क और होमवर्क था। लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। लुक एट ईच फिगर एंड फिल इन द बॉक्सेस। नाउ सी, यहाँ 3 प्लेट्स दिए हुए हैं। हाउ मेनी प्लेट्स आर देयर? 3। एंड ईच प्लेट्स में 7 कुकीज है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। राइट? तो इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट क्या होगा? 3 ग्रुप, 3 प्लेट्स, 3 मल्टीप्लाइड बाई सब में कितना कितना है? 7 7 7। You can say 7 plus 7 plus 7. That is repeated addition. Short form is multiplication. तो total group कितना है? 3. Total numbers कितना है? 7. So 3 7s are 21. Now division fact क्या होगा? मैंने क्या बोला था? मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोडक्ट है वो पहले आएगा डिवीजन में, यानी कि 21, यहाँ भी 21। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आया वो डिवीजन फैक्ट में सबसे पहले बिगर नंबर यहाँ आएगा, और कोई भी एक नंबर पहले डिवाइड बाई 3, सेकेंड नंबर आ जाएगा यहाँ 7। 21 अगेन बिगर नंबर और 7 को यहाँ ले लिया तो यहाँ आएगा 3। नंबर्स विल नॉट चेंज, नंबर सेम रहेंगे, जस्ट सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। राइट? सी 3 3 7 7 21 21। Got it? Let's do number B also. See, कितने ग्रुप से? 1 2 3 4। 4 ईच ग्रुप में कितने कितने बनाना है? 1 2 3 4 5। यहाँ इन्होंने 6 लिखा है, लेट इट बी 6 मान लेते। ओके, 4 6 दे आर टेलिंग कि ईच ग्रुप में 6 6 बनाना है। दैट इज 4 6 24। राइट? नाउ डिवीजन फैक्ट क्या होगा? बिगर नंबर को आगे ले लो, प्रोडक्ट को। मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट मतलब 4 6 जो आंसर आया, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट, दैट यू विल टेक फर्स्ट, और इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड डिवाइड बाई 4, 24 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा? 24 ले लिया, 4 ले लिया, क्या बचा? 6। अगेन 24 ले लिया, 6 यहाँ ले लिया, क्या बचा? 4। एंड हाउ यू विल चेक योर आंसर? 4 6 24, 6 4 24। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस आंसर। दिस यू विल मल्टीप्लाई, यू शुड गेट दिस वन। राइट? 6 4 24, 4 6 24। So answer is correct. Now for each multiplication sentence write 2 division fact. सेम वैसा ही करना है आपको। 4 7 9 63। डिवीजन फैक्ट बनाना है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट को पहले 63 डिवाइडेड बाई 63 डिवाइडेड बाई, अब 7 और 9, फर्स्ट आई विल टेक 7, क्या बचा? 9। देन आई विल टेक 9, क्या बचा? 7। राइट? सेम इन दिस, 8 5 40, 40 40। प्रोडक्ट को हम फर्स्ट ले लेंगे डिवीजन फैक्ट के लिए, देन साइन ऑफ डिवीजन, दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन, दिस इज द साइन ऑफ डिवीजन। नाउ 8 और 5 लेना है तो फर्स्ट मैंने 8, देन हियर विल बिकम 5, देन अब 5 यहाँ, तो यहाँ आएगा 8। नाउ यू कैन सी मल्टीप्लीकेशन, 8 5 40, 5 8 40. So this way you can check your answer also.
So this is your answer. Now next, write the missing number. ये 1 मैं आपको करके दिखाऊंगी. Rest you will try yourself. Okay? Write the missing number. 5 2s are 10. This is multiplication fact. Division fact क्या होगा? डिवीजन जब आता है तो हम ये बिगर प्रोडक्ट को फर्स्ट में लेते हैं. 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5. नाउ रिवर्स सेम. यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2, यहाँ तो 10 ही आएगा क्योंकि प्रोडक्ट को हम डिवीजन फैक्ट में पहले लेते हैं. सो 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 2. नाउ दिस 2 विल बी योर होमवर्क. ऐसे तो होमवर्क मैंने पहले भी दिया था एंड होप सबने कर भी लिया होगा. एंड व्हेन आई विल सेंड यू PDF, जब मैं PDF भेजूंगी चैप्टर के लास्ट में, तब आप अपना आंसर्स चेक कर लेना. करेक्ट. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज 119. ये भी हमने ऑनलाइन क्लास में किया था, है ना. सो लेट्स रिकेप, फटाफट रिकेप कर लेते हैं. Now see, Sia has this is heading is dividing a 2-digit number by 1 digit. Divide करना है. Sia has 20 laddus. She wants to divide these laddu equally in 5 jars. How many laddus will be there in each jar? 20 laddus है, उसको 5 jars में distribute करना है. That means 20 divided by 5. 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4 times में. Now see how they are doing division. This is known as division bracket. Now let's see in the tool. This is known as division bracket. 20 और जार कितने हैं? 5. अब आपको डिवीजन सीखना है, राइट. सी, पहले हम फर्स्ट नंबर, 2 नंबर है, 1 नंबर लेते हैं, 2. अब देखो, इफ ये दिस नंबर, ये जो अंदर में नंबर है बिगर नंबर, उसको बोलते हैं डिविडेंड और इसको बोलते हैं डिविजर, राइट. अगर डिविडेंड ये फर्स्ट नंबर अगर लेते हैं, अगर ये इक्वल है मीन्स 5 5 इक्वल है, तो ये वाला नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं. बट अगर ये स्मॉल है, फर्स्ट नंबर अगर स्मॉल है, तो उसके डिवीजन नहीं होगा, तो हमें दोनों नंबर लेना पड़ता है, राइट. लेकिन वी विल लर्न टुडे अनदर वे. सी, हम 1 नंबर से ही स्टार्ट करते हैं. 5 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता. 5 1 जा 5, बट 2 से कम. 5 0s are 0. तो हाउ यू विल मल्टीप्लाई 5 0s are 0. नाउ माइनस 2 minus 0 2. अब ये वाला नंबर नीचे लेते हैं. दिस इज द सेकेंड मेथड जो हम लर्न कर रहे हैं. लास्ट क्लास हमने क्या किया था? डायरेक्ट 20 को डिवाइड किया था. दैट इज ऑल्सो राइट वे, बट मे बी कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए, सो दिस इज द सेकेंड मेथड वी आर यूजिंग. सो आपका वर्क थोड़ा इजी हो जाएगा. ओके, जिसको कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. सॉरी. नाउ सी, अब 20. 5 के टेबल में 20 कब आता है? अब ये 0 को मैंने उतार लिया नीचे, और ये नंबर अब यहाँ आपको लिखना है, राइट. तो 5 के टेबल में 20 कब आता है? 4. 5 4s are what? 20. Again minus sign. 0 minus 0, 2 minus 2, 0. Now see, this number dividend is known as dividend. This is known as divisor. This number is quotient and this is remainder. So what you got? Dividend तो 20 पता है हमें,
डिविजर 5, ये दोनों आपको दिया हुआ रहेगा, डिविजर और डिविडेंड. वी हैव टू फाइंड क्वोशेंट एंड रिमाइंडर. क्वोशेंट मीन्स Q, रिमाइंडर का R वी कैन राइट. क्वोशेंट क्या है आपका? यू कैन राइट 4 और यू कैन राइट 0 ऑल्सो. 0 का आगे वैल्यू नहीं होता है, दैट्स वाई आई हैव रिटन 4, इसलिए हम 4 भी लिख सकते हैं. रिमाइंडर 0. Got? So this way you have to find the quotient and remainder. And now see how you will check your answer. हम अपना आंसर कैसे चेक करेंगे कि राइट है या नहीं. इफ यू गेट रिमाइंडर 0 और अगर नंबर भी आएगा तो भी वी कैन चेक. हमारा डिविडेंड हम कैसे चेक करेंगे? डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट. डिविडेंड को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 4. और आगे जाके आपको मैं सिखाऊंगी कि हम इसमें रिमाइंडर भी प्लस करते हैं, बट नाउ इट्स नॉट नीडेड. अभी आप खाली चेक करो डिविजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट. 5 4 ज़ा 20, ये होता है डिविडेंड. अगर आपका डिविडेंड राइट है 20, देन योर आंसर इज करेक्ट. योर आंसर इज व्हाट? राइट. सो गिव अ राइट. हाँ, यस, राइट. आपका ये क्वेश्चन, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो. 4 5 ज़ा या 5 4 ज़ा 20. अगर ये सेम इज इक्वल टू सेम एज डिविडेंड, then your answer is right. This can be your logical question, इसलिए I am telling you ये logical questions में मैं आपको पूछ सकती हूँ, right? If you are, अगर मैंने आपको डिविजर दिया और क्वोशेंट दिया तो आपका डिविजर कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है. अगर हमें डिविडेंड फाइंड करना है तो हम डिविजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट. सो दिस इज द वे. चलो लेट्स मूव टू एक्सरसाइज. नाउ वी हैव ऑलरेडी डन दिस 3 for class work. Let's do homework 1. Now 4. Dividend is 84, divisor is 4, right? तो फर्स्ट नंबर 8. 4 के टेबल में 8 आता है. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा. क्वोशेंट जो हमारा कितने मल्टीपल में आता है? 2 टाइम्स में, तो वो 2 जाएगा अप. 4 2 ज़ा 8, वो 8 आएगा यहाँ. 8 minus 8 0. Now this number you will carry down. Now 4 के टेबल में 4 कब आता है? 1 टाइम. 4 1 जा, वो 1 टाइम वाला 1 यहाँ. 4 1 जा 4, वो यहाँ. 4 minus 4 0. ऑलरेडी सबने कर लिया था. Still you can check your answer, right? Now 5 1 जा 5. 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 टाइम, तो वो 1 टाइम ऊपर. 5 minus 5 0. This 5 will come down. अगेन 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 टाइम, तो 5 1 जा 5. 5 minus 5 0. सेम यहाँ 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स. 3 2 जा 6. 6 minus 6 0. कॉपी दिस 6. अगेन 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स. 3 2 जा 6. 6 minus 6 0. So if you have done, check your answer, and you have not done, do your work. Done. So let's move to next page. Now dividing 2-digit number by 1-digit number.
बट विथ रिमाइंडर। सेम थिंग 2 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से डिवाइड करना है, पर इसमें रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर बचना मतलब लास्ट में ये कुछ ना कुछ आंसर्स बचता है, राइट। लेट्स ट्राई, लेट्स सी द एग्जाम्पल। Fourteen stickers share 14 stickers equally among 3 children। 14 स्टिकर को 3 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। किड्स, आई एम गोइंग लिटिल बिट फास्ट क्योंकि हमने वो ऑलरेडी कर लिया है। दैट्स वाई टुडे वी हैव मूव टू नेक्स्ट टॉपिक ऑल्सो। ओके, चलो लेट्स सी। नाउ वी विल डू इन आवर वे। हमने जैसा किया वैसे। 1 3 से कम है तो व्हाट विल डू, अगर डिविजर में ये वाला कम आता है, इससे कम है, डिविजर ज्यादा है ना, 3, 1 कम है, तो व्हाट यू विल टेक, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 0 सा 0 माइनस 1 माइनस 0 1। नाउ यू विल कैरी 4। अब ये हो गया 14 आता है 3 के टेबल में। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। सी 15 अगर ज्यादा आएगा तो वी कांट मल्टीप्लाई, राइट। ज्यादा वी कांट मल्टीप्लाई। 3 5 जा क्या आया 15, तो हमें 14 से कम चाहिए। 14 से कम चाहिए तो 14 से कम क्या आया, 3 4 जा 12। बिकॉज 14 में से 15 तो माइनस नहीं कर सकते, हमें कम लेना है। या तो इक्वल नंबर लो, अगर 14 आता है तो 14, नहीं आता है तो उससे कम। 14 तो नहीं आता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 15 वी कांट टेक क्योंकि ज्यादा हम 14 में से 15 तो जाएगा ही नहीं। What we will take, कम वाला, that means 3 4 जा 12, 1 2। now minus 4 minus 2 2, 1 minus 1 0। so what you get, quotient is 4, remainder is 2। विथ रिमाइंडर, लास्ट टाइम हमारा रिमाइंडर 0 था विदाउट रिमाइंडर, दिस इज विथ रिमाइंडर, दैट इज 2। लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 7। सॉल्व द फॉलोइंग। 1 I will do for you, 2 and 3 will be your homework। now see 9, फर्स्ट एक नंबर लेते हैं 9। 4 के टेबल में 9 आता है, 9 नहीं आता तो 9 से कम, लेकिन ज्यादा नहीं लेंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 8, 4 3 जा 12। सी 12 तो 9 से ज्यादा हो गया, तो वी कांट टेक, उससे कम, दैट मीन्स 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ऑलरेडी साइन गिवन, 9 minus 8 1, this 3 will come down। now 13 या 13 से कम, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 16 ज्यादा हो गया, वी कांट टेक, उससे कम, जस्ट उसके ऊपर वाला 4 3 जा 12, यस। so 4 3 जा 12। now 3 minus 2 1, 1 minus 1 0। so can you see, आपका क्वेश्चन है 23 and your remainder is 1। so this way you have to solve number 2 and number 3। this is your homework। write down date and to your homework। जिस दिन आप वीडियो देखोगे उस दिन की डेट
डाल देना, राइट. So this much for today. That's too much. Too much तो नहीं है, because we have already done half of the work in class only, online class. So this will be only your homework, right? So bye bye, take care, see you soon.